6 को पढ़े, 6 से लेके 8 तक में देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या है कि पर क्या कहता है, संतोष सहित भक्ति। कौन सा? सब आप लोग बना, संतोष, धीरज, यानी कि संतोष रखकर अगर हम परमेश्वर की भक्ति को करते हैं तो क्या होता है। इनको यहाँ पे कहते हैं कि संतोष रखकर कति बड़ी कमाई है। प्रभु का कलाम अगर हम संतुष्टि के साथ और मतलब निस्वार्थ के साथ, हालेलुया, निस्वार्थ के साथ यदि हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो क्या है, हालेलुया, हालेलुया, समझ आ रहे? तो क्या कहता है, भक्ति वो कमाई है। कौन सी कमाई? यहाँ पे सुनो, फिर से मैं पढ़ देती हूँ। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम कहते हैं कि जगत में कुछ लाए हैं और ना ही कुछ ले जा सकते हैं। तो अब इस वचन से आप लोगों को इंकरेज करना चाह रहे हैं कि क्या यहाँ पे प्रभु क्या कहना चाहता है पौलुस के द्वारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रभु के ज्ञान में आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया, क्या बढ़ना है, प्रभु के ज्ञान में आगे बढ़ना है। भक्ति और संतोष, यहाँ क्या होता है, मैं इसका जो मुख्य बातें आ गया, भक्ति कमाई का जरिया नहीं है। यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि भक्ति और संतोष हमारे जो जीवन में, भक्ति है धीरज को दर्शाता है, भक्ति है शब्द को, संतुष्ट को बताता है। वो कौन सा संतुष्ट है, ये आत्मिक बातें है। समझ पा रहे हो? yes. आत्मिकता या आत्मिकता की बातें करें, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कमाई नहीं करनी है या हमें मेहनत नहीं करना है, ये अलग एक बातों में है, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन ये जो है यहाँ पे जो पौलुस एक्चुअल में सबको दर्शाना चाहता है, बताना, क्योंकि वहां पर आत्मिकता में विघटन डलकर शारीरिक जीवन पे जोर ज्यादा डाला गया है। वो चला गया धंधे में डल गया। कैसे? कहता है कि भक्ति कमाई का जरिया नहीं है, संतोष का साधन है। यानी कि बाइबल जो हमें मिली है, क्या मिली है, इस पर हमें आत्मिकता में चलना है, इसमें हमें जीने का एक मार्ग दर्शाता है और परमेश्वर तक पहुंचाने का एक जरिया है, जो कि यहाँ पर हमने आपके बीच में लिख रख दिया है। फिर क्या कहता है, अब यह कहता है कि झूठे शिक्षक भक्ति धन कमाने का जरिया, बिजनेस समझते हैं। कौन करते हैं? झूठे शिक्षक। अब आप चेक कीजिए कि आपके इलाके में या आपके सोशल मीडिया में या कैसे भी जहाँ भी रहते, ये मैं नहीं बोल रही, मैं हमेशा लाइफ में बोलूंगी, ये मैं दूसरी बात में आ चुकी हूँ। अब यहाँ पे 5 से 8 तक में झूठा शिक्षक कौन ऐसा करता है, जिसके अंदर में, जैसे कि एक मत्ती के इंजील में हम पढ़ते हैं ना 23 अध्याय में, वहां पे कहता है कि यीशु मसीह बड़ा अच्छा अपने लोगों को प्रचार करके सिखाता है कि देख, जो मूसा के गद्दी पर बैठा है उसका तू सुनना, हालेलुया, उसका तू सुनना, लेकिन उसकी चाल मत चलना। अब यहाँ पे उसकी चाल क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो झूठे हैं। तो यहाँ पे क्या है, कौन है यहाँ पे? झूठे शिक्षक भक्ति को धन कमाने का जरिया बनाता है, जैसे कि बिजनेस समझते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या कहती है कि संतोष सही भक्ति ही सबसे बड़ी कमाई है, जो अभी पीछे हमने पढ़ के हटा पहले पाठ में, संतोष सहित भक्ति ही सबसे बड़ी कमाई है। तो अब कहोगे हमें कि वहां पर वचन को आत्मिकता में नहीं लेके गया, वचन के आड़ में क्या होने लगा? कमाई। हालेलुया, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, अब यहाँ पे हम दुनिया में ना कुछ लाए थे और ना कुछ ले जाएंगे, हैं? ले जाएंगे या जा सकते हैं, एक ही बात है ना, ठीक है। ये अपने अपने लफ्ज से है ना। तो हम क्या सीखते हैं आज किसने कहा, जब पौलुस हमें खाली बोलने से खरी शिक्षा, खराई में चलते हैं, सभी हम शिक्षा बांटते हैं, तो इससे हमें सीखना होगा ना।
हमें अवेयर करने के लिए आप तक मैसेज दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही, हम आपके बीच में सच्चाई को सामने ला रहे हैं। तो फिर हम दुनिया में कुछ नहीं लाए हैं तो फिर किस चीज के पीछे हम पड़े हैं? हालेलुया, हालेलुया। हमारी जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया है मत्ती 6 में, तुम स्वर्ग में 6 में 5 जो भी है, माँ कहती क्या कहते हैं वहां पे, क्या स्टेटमेंट दिया है? तुम स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, पृथ्वी पे धन इकट्ठा ना करो। तो आज क्या हो रहा है? आज मैं मतलब कि आज क्या आ गया? बिजनेस। बिजनेस कैसा हो गया? चर्च के नाम पर बिजनेस, बड़े 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 बड़े। बाकी आप खुद समझदार हैं, क्योंकि मैं बोल रही हूँ उतना एक्सप्लेन नहीं करूंगे, यहीं से आप समझ जाएंगे। लेकिन इसका यहाँ पे, लेकिन बाइबल क्या कहती है? यहाँ बाइबल है। हालेलुया। बाइबल हमें बाइबल ये नहीं सिखाती। क्या सिखाती है? संतोष है, भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। तो संतोष, अरे रूह को जीतो, रूह को बचाओ, आत्मा को, हर एक आत्मा के जीवन में यीशु मसीह का पैगाम पहुंचाओ, ताकि वो नरक में जब आत्मा बॉडी से निकलेगा नरक में ना जाए। लेकिन आज देखो, मेरा पास्टर बड़ा महान, मेरा तो उससे भी महान, मेरा तो अपोस्टल, क्या इंग्लिश में बोलते हैं, अपोस्टल और की है मुझे जो भी है, और इंग्लिश हीलिंग वाला है, अनॉइंटिंग वाला है। मैं कहती हूँ मेरा पास्टर यीशु मसीह हीलिंग से भी हीलिंग और अनॉइंटिंग से भी अनॉइंटिंग, सब कुछ बड़ा महान याजक हमारा खुदा यीशु मसीह है। ये पैगाम मैं आपके बीच में अवेयर करना चाहती हूँ। मैं भी खड़ी हूँ ना, मैं भी एक जीरो यू प्रभु के आगे। हालेलुया। लेकिन उसने हम पर अनुग्रह किया और उसने हमसे प्रेम किया और मुझे कहा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू मेरी बातें यहाँ खड़ा हो और मेरे लोगों को बता। तो आपके बीच में मैं बताने आई हूँ, अपनी ओर खींचने के लिए नहीं, आपको इससे अवेयर करने आया हूँ। हालेलुया। फैसला आपकी है कि आप किधर दौड़ में जा रहे हो, किधर दौड़ में भाग रहे हो। हालेलुया। और यहाँ पे पूरा कंप्लीट है, ये भी पढ़ के सुना दो थोड़ा। इसलिए यदि हमारे पास खाने को भोजन और पहनने को कपड़ा है तो हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। किस में रहना चाहिए? उसी में। लेकिन कहता नहीं, हमें तो कूलर नहीं, हमें एसी चाहिए, हमें पंखा नहीं, हमें एसी चाहिए। चलो उसमें एसी का कोई मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसी कूलर पंखा। मैं तो बिना एसी और बिना कूलर का हूँ, एक सिंपल पंखा चल रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या हूँ? संतुष्ट। मैं क्या हूँ? संतुष्ट। ये बताओ, क्या हमारे घर में एसी लगा है? नहीं। अभी आप बैठे ऊपर गर्मी लग रहा है? नहीं। क्यों नहीं लग रहा है मालूम है? संतुष्ट है। Yes. क्योंकि प्रभु ने हमें इसी में नहीं रखा है, हमें इसी में रहना है। Yes. तो आप सब अपने इसी में आ जाओ, फिर आपको नहीं लगेगा कि हम डुबकी लगाने वाला एक तालाब खोल दें। हालेलुया। या फिर हमें फार्म हाउस भी नहीं बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इजाजत दिया है। कहा दिया है? धीरज। लेकिन हाँ ये जरूर कहा है, तुम जाओ, क्या करो? जाति जाति के लोगों को क्या करो? मेरा सुसमाचार सुनाओ और पिता पुत्र पवित्र के नाम पे बपतिस्मा दो, चेला बनाकर थोप दो। जो बातें मैंने तुम्हें माननी सिखाई है उन्हें भी सिखाओ। चेला बनाकर, चेला बनाकर जो मैंने तुम्हें सिखाई वही उसको सिखाओ। उसके ऊपर थोप दो। सिखाओ मतलब ये मेरी भाषा है, थोप दो। कौन सी बातें? प्रभु यीशु मसीह की बातें थोप दो। आपको देना होगा इतना रुपया, नहीं। हमको यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी करनी है ना? भाई करवा लगता है, लगने दो। ऑनलाइन में, फेसबुक पे, डंके की चोट पे और यीशु मसीह के नाम पे बोल रही हूँ। खाली आया हूँ, खाली नहीं जाऊंगी, वचन को लेकर जाऊंगी। बोलो हालेलुया। यहाँ पे पौलुस कह दिया, ना कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जाएंगे। हम कुछ बेशक नहीं लेके आए हैं, वैसे भी हमने परमेश्वर ने सच्ची आत्मा को अगर बीच में जन्म लिया हूँ तो पवित्र आत्मा में अंदर में डाला है और वचन आ गया है, तो हम मरेंगे तो वचन को लेकर साथ जाएंगे। बोलो हालेलुया। हम नहीं कहीं भी खाली जाएंगे। हाँ, ये कुछ नहीं लेके जाएंगे, कुछ नहीं तो मतलब कुछ नहीं, लेकिन एक चीज लेके जाएंगे। क्या?
प्रभु का कलाम कि प्रभु मैंने ये किया तेरे वास्ते, प्रभु मैंने लोगों को 10 लोग को बचा के आया हूँ, प्रभु क्या करके आया है पूछेगा ना वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज किया हूँ, जुबान से यहाँ लिखा नहीं हूँ, यहाँ होता है ना कुछ लेके नहीं जाना है। क्या पढ़ दो फिर से, पढ़ दो। कि हम दुनिया में ना कुछ लाए थे हाँ? और ना कुछ ले जा सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे आएंगे कुछ नहीं लेके आए हैं, मालूम बरोबर, लेकिन हम कुछ लेकर जाएंगे। वो क्या है, प्रभु यीशु मसीह का कलाम। कैसे, न्याय के दिन में क्या पूछेगा, न्याय होगा। तोड़े वाला वचन याद आता है ना, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1, है ना। तो मैं उसमें गिनती हूँ लेके मैं गया, पर वो एक वाले में गिनती नहीं हूँ मैं 5, 2 में हो सकती हूँ, पर एक वाले में नहीं हूँ। हाँ, तो मैंने बोलूंगा ना कि प्रभु जो कुछ तूने दिया मैंने वो करके आया, तो लेके आया ना। है तो कैसे हम कहेंगे, पर मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं पौलुस बाबा के स्टेटमेंट को मैं गलत कह रही हूँ, उसको नहीं। ये मेरे अंदर में पवित्रात्मा ने अगुवाई दिया, तो मैं बता रही हूँ ये मैंने इसको माना कि नहीं प्रभु मैं खाली नहीं, हम प्रभु तेरा काम करके जाना है, कुछ करके जाना है, ताकि वहाँ पे मैं जब तेरा राज आएगा वहाँ पे मेरा जब मैं वहाँ पहुँचूँ तो मैं बोल सकूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो कलाम को सटीक सीखिए, और अनभक्त बनने से, पास्टर को पूछने से पहले उनको रिस्पेक्ट में, अच्छे पास्टर को रिस्पेक्ट कीजिए। मैंने ये बता, मैं खर्रा में इसमें बता रही हूँ, बोलो हालेलुया। अब तीसरी पार्ट में लास्ट में है, ठीक है, दबा के शेयर करो, हालेलुया।